कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव संपन्न हो रहे। दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण 2024 में महाराष्ट्र प्रांत में चुनाव होना है। महाराष्ट्र प्रांत में एक तरफ एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में 3 पार्टियां, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं। इन तीनों का एक साथ लड़ना और साथ में अपोजिशन में उद्धव ठाकरे जी और यहाँ तक है शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों का एक महाअघाड़ी गुट। अब तीनों के गुट के कारण 2024 में जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो चाहे किसी न किसी प्रकार से उद्धव ठाकरे गुट को उन 48 सीटों में अधिक सीटें प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। दर्शकों के विशेष आग्रह है कि गुरुजी क्या आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में वापस आ पाएगी, जो अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ में संयुक्त रूप से सरकार में है, या फिर उद्धव ठाकरे जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसे पहले उन्होंने छल बल से भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके एक साथ चुनाव लड़ने के बाद में भी सहमति नहीं हुई और कम सीटें पा करके वो ये न के प्रकार मुख्यमंत्री बन गए। सरकार गई। मैंने जो हमारे उस समय के दर्शक हैं, एक एक बिंदुओं के आधार पर बताया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी और किस तिथियों के आधार पर गिरी। ठीक उसी प्रकार से मैंने 2-3 वीडियो दिए और उस वीडियो के माध्यम से बताया कि फरवरी से लेकर मई तक के बीच का उनका समय अनुकूल नहीं है, अर्थात सरकार गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे जी का जन्म 9 फरवरी 1964 को रात्रि के 12 बजे मुंबई में जन्म हुआ और जन्म के समय इनकी तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र उच्च राशि में होकर के देवगुरु बृहस्पति के साथ में षष्ठम भाव में शत्रुहंता योग बनाता है। इनके बड़े बड़े शत्रु होंगे क्योंकि शुक्र उच्च राशि में विद्यमान है, लेकिन इनका दशम भाव उच्च राशि में मंगल, सूर्य के साथ युति, बुध, 3 ग्रह, जो चतुर्थ भाव है राजनीतिक भाव कहलाता है। इसलिए इन्होंने शुरुआत संघर्ष से लेकर के शिवसेना में रहे, शिवसेना को अपना कब्जा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री वर्तमान में चल रहे हैं। आने वाला समय कैसा रहेगा? एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार। लेकिन जब मैं इनकी कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, आज दर्शकों की विशेष आग्रह है कि गुरुजी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का तो चुनाव संपन्न होने को है, 8 को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन आप आगे की बताएं कि नवंबर के अंत में और दिसंबर के पहले सप्ताह तक ये सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। महाराष्ट्र के कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? तो आज मैं कहता हूं कि वैसे कुछ ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाए, 13 से लेकर के 2031 तक राहु की महादशा चल रही है एकनाथ शिंदे जी की। राहु उच्च राशि में होकर के 9वें भाव में मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। राहु मूल त्रिकोण में उच्च राशि में होने के कारण फल देता है। इसलिए राहु के कारण भी अब राहु की दृष्टि कहां कहां पड़ती,
तो राहु नवम दृष्टि से मूल त्रिकोण नव पंचम योग बनाता है। शनि की दृष्टि एकनाथ शिंदे की कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है। जन्म के समय भी शनि इनका कुंभ राशि का था। तृतीय दृष्टि से यह सप्तम भाव को देख रहा है। तो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे से कुछ लोग अलग होंगे और कुछ लोग इनके खास सिपहसालार समझें या मित्र समझें या पार्टी के नेता समझें, तो एकनाथ शिंदे से कुछ लोग अवश्य अलग होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि जो देवेंद्र फडणवीस जी का 22 जुलाई 1970 को जन्म 12 बजे हुआ, इनकी भी तुला लग्न है और लग्नेश शुक्र इनका एकादश भाव में केतु के साथ में युति कर रहा है। मंगल और बुध सूर्य दशम भाव में है। कई बार गणना की है, गणना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में लोकसभा की तो चुनाव की छोड़ दीजिए, लोकसभा में सीटें कम मिली हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सशक्त साथियों के साथ में पूर्ण रूप से उभर करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके और सत्ता के कलियारों तक पहुंचने जा रही है। आप देखेंगे कि जो मैंने गणना की है, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखों डिक्लेरेशन हो जाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी और वो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर, जैसा मैंने पहले कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी और ये जो दर्शक हमारे तब के हैं आज भी वीडियो पड़े हुए हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अधिक से अधिक जो भविष्यवाणियां मेरी सत्य हुई हैं, ये प्रभु परमात्मा पराम्बा जगदम्बा महाशक्ति त्रिपुरांतिका शक्ति की कृपा के माध्यम से आप सब सहयोगी हैं, आप सब सुनते हैं, उत्साह बढ़ता है। लेकिन आज इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा, प्राणदशा, सारी स्थितियों का आकलन करके और इन आकलन के आधार पर 18 से लेकर के 2025 तक, 26 जनवरी 2018 से 25 जनवरी 2025 तक केतु की महादशा रहेगी और केतु की महादशा 22 जनवरी 2024 से और 26 जनवरी 2025 तक केतु में बुध का अंतर रहेगा। बुध भाग्येश है देवेंद्र फडणवीस का और भाग्येश होकर के कर्म भाव में विराजित है और सूर्य के साथ में युति कर रहा है। ये बुध सत्ता के सुख को और साथ ही साथ केतु की महादशा, केतु एकादश भाव में जन्म के समय है। अब लोग कहेंगे गोचर गोचर गोचर, कहाँ पर गोचर कर रहा है, कहाँ स्थिति बन रही है? षष्ठम भाव में तुला लग्न की कुंडली में गोचर कर रहा है। षष्ठम भाव से शत्रुहंता योग बनाता है 7वीं दृष्टि से और पंचम दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित करता है। लेकिन ये सारी स्थितियां देवेंद्र फडणवीस जी के लिए अनुकूल हैं। सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की पूर्ण आशाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों को पीछे करती हुई और अपने सहयोगियों के साथ में सत्ता के सुख को प्राप्त करने जा रही है, ऐसा मेरा ज्योतिष गणना के आधार पर पूर्ण विश्वास है। आप सबसे कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से जो शब्द निकलते हैं, परमात्मा शक्ति कहते हैं जब आध्यात्म प्रबल होता है तो आध्यात्म से जो वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित, वाणी के द्वारा जो शब्द उद्घोषित होता है, निकलता है, वो दैवीय कृपा से होती है। उस दैवीय कृपा के माध्यम से आप सबके सहयोग से इस वीडियो को दे रहा हूँ। आने वाले समय में भी आप देखेंगे अक्षरशः वाणी सत्य हो, इसके लिए प्रयासरत रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे जनमानस तक मेरी आवाज़ पहुंचती रहे और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को देखना चाहिए। जो ये पहला ऐसा वीडियो है जो चुनाव के पूर्व
अभी घोषणा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं गणना कर रहा हूँ। आप सबके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।